वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस अगेन GTU का आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन, GTU's नेक्स्ट 2 एग्जाम्स टू ऑल्सो बी इन पर्सन। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन था। जैसे आप लोगों को पता है 1 जनवरी से मतलब कल से ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं GTU के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये बोला जा रहा है कि उनके 15 जनवरी और 25 जनवरी ये 2 फेजेस से बाकी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो अब ये देखिए ये हेडलाइन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो 2 फेजेस है, अभी एक्चुअली बैकग्राउंड आप लोगों को पता ही होगा कि जिनके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए उनके ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। बट जिन लोगों के 15 और 25 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उनका अभी तक कुछ बोल नहीं सकते, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन। और GTU ये चाहती है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स जो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनके एडवोकेट को लेके हाई कोर्ट पे पिटिशन भी फाइल किया है इस चीज़ को लेके कि ताकि GTU ऑनलाइन एग्ज़ाम का ऑप्शन दे ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे पाए। बट यहाँ पे जो हेडलाइन है वो देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि GTU के जो नेक्स्ट 2 फेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स होंगे वो भी इन पर्सन होंगे। इन पर्सन मतलब क्या कि स्टूडेंट्स इंडिविजुअली जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे। मतलब इन पर्सन का मतलब हो जाता है कि ऑफलाइन। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि GTU के नेक्स्ट 2 फेजेस ऑफ जो एग्ज़ाम्स होंगे जो 15 तारीख से और 25 तारीख से शुरू हो सकते हैं वो भी ऑफलाइन ही होंगे। मतलब स्टूडेंट्स को घर से निकल के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है बिकॉज एज वी ऑल नो कि अभी हाई कोर्ट का जो पिटिशन है, हाई कोर्ट के जो ये वाले जो फैसला है ये जो हैंडल कर रहे हैं वो जज ने ऑलरेडी GTU को टाइम दिया है 6 जनवरी का कि 6 जनवरी में GTU को अपनी तरफ से अपना साइड रखना पड़ेगा और फिर हाई कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी। बट स्टिल देखिए यहाँ पे क्यों न्यूज़पेपर में ये चीज़ लिखी है कि GTU के जो नेक्स्ट 2 फेजेस होंगे वो भी ऑफलाइन एग्जाम होगा। बिकॉज ये जो है देखिए टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क का ये न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ है, ये डिटेल में देख लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैलिड पॉइंट्स के साथ इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 2 एग्जाम्स क्यों ऑफलाइन मोड में होंगे। देखिए क्या लिखा है। GTU said on Friday that more than 98% of the candidates from various faculties participated in the first phase of degree and diploma exams conducted इन द ऑफलाइन फॉर्मेट। तो गाइज जैसे कि आपको पता है कल फ्राइडे था, कल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कल का जो पूरा एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद डेटा निकाला गया और वो डेटा के हिसाब से जो GTU है उन्होंने फ्राइडे मतलब फर्स्ट डेट को ये डिक्लेयर किया, उन लोगों ने ये इन्फॉर्म किया GTU वालों ने कि मोर देन 98% ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज़ वेर देयर इन द ऑफलाइन फॉर्मेट। तो ये GTU ने एक्चुअली ये डेटा क्यों बाहर निकाला, बिकॉज जब GTU ने बोला था कि ऑफलाइन एग्जाम लेने वाले हैं वो लोग, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ड्यू टू द रिस्क ऑफ कोरोना या जो भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ बोल रहे थे कि नहीं ऑफलाइन हम लोग एग्ज़ाम नहीं देने आ पाएंगे, हम बहुत दूर रहते हैं या जो भी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये दावा था कि वो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते। तो GTU अभी वही चीज़ साबित कर रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे वो ऑलमोस्ट गलत था। बिकॉज मोर देन 98%, आप समझ सकते हैं मोर देन 98% का मतलब है ऑलमोस्ट कुछ 2-4 बहुत कम स्टूडेंट्स को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे थे और उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो GTU ने ये बताया कि जो पहला एग्ज़ाम था उसमें मोर देन 98% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आए थे। उसके अलावा देखिए GTU के जो वाइस चांसलर है नवीन सेठ, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। ही हैव गिवन द स्टेटमेंट by giving the success, the university is now planning to hold the second and third phases of the exams in person format। तो जो GTU के वाइस चांसलर है आप लोगों को पता है नवीन सेठ, तो नवीन सेठ सर ने ही ये स्टेटमेंट दिया है मीडिया में कि उन्होंने ये जो 98% से ज़्यादा स्टूडेंट्स आए थे एग्ज़ाम देने, इस चीज़ को उन्होंने GTU का सक्सेस बताया है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन का सक्सेस बताया है। और इसके बेसिस पे ही उन्होंने बोला है कि जस्ट बिकॉज ये जो फर्स्ट फेज
फेज़ का ऑफलाइन एग्ज़ाम था वो सक्सेस हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए नेक्स्ट 2 फेजेस ऑफ एग्ज़ाम जो होंगे 15th और 25th जनवरी से, वो भी ऑफलाइन मोड में ही होगा। The exams in phase 1 were conducted for degree and diploma courses of engineering, pharmacy, management and architecture. तो अभी कल से जो एग्ज़ाम थे वो फेज़ 1 के जो एग्ज़ाम थे वो डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए था, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर वालों का था मेनली। Navin Seth said that 332 exam centers were set up across 33 districts for the examinations. Students wore face masks and strictly adhered to all the social distancing norms. तो नवीन सेठ सर ने ये भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये पूरा डेटा बताया एक्चुअली कि फर्स्ट डेट से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे वो एग्ज़ाम 332 डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स में वो एग्ज़ाम रखे गए थे और 33 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजिंग ये सब का पूरी तरह से पालन किया गया एग्ज़ाम में। तो ये सब कुछ बताते हुए और मेनली बिकॉज 98% से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने गए थे, तो ये सारा डेटा बताते हुए नवीन सेठ सर ने यही चीज़ बोली कि ये सब जो भी डेटा है इसके बेसिस पे हम यही बोल सकते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कम्प्लीटली सक्सेसफुल है और इसीलिए बाकी के 2 फेजेस का भी हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे। तो गाइस सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अच्छा, ये जो है ये हमने जो भी देखा ये सारा जीटीयू का डेटा है। एक्चुअली थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स के मुंह से भी मैंने यही चीज़ सुनी है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का ठीक से फॉलो अप किया गया था, बट स्टिल जो भी स्टूडेंट्स आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग 1 जनवरी में एग्ज़ाम देने गए थे, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगा, एग्जामिनेशन सेंटर में कैसी सिचुएशन थी, आप लोग जो एग्ज़ाम देने गए थे ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चले कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो है। एंड ये जो भी है ये न्यूज़ काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ ही है, बिकॉज इससे क्या होगा, जैसे हमें पता है कि 6 जनवरी को जीटीयू को हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा उनका साइड। तो अभी जीटीयू के पास ये बहुत बड़ा जो डेटा आ गया है, वो लोग हाई कोर्ट में भी यही चीज़ साबित कर सकते हैं कि देखिए ऑलरेडी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया फेज़ 1 का और ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी डेटा को प्रूफ एज अ प्रूफ रखते हुए वो लोग ये चीज़ बोल सकते हैं और ये चीज़ फाइनलाइज करवा सकते हैं कि इसीलिए फेज़ 2 और फेज़ 3 के जो स्टूडेंट्स बाकी हैं उनका भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। सो गाइज दिस इज़ द अपडेटेड न्यूज़ टिल नाउ। और इस पे से हम लोग वही बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली जिन लोगों का एग्ज़ाम बाकी है उनकी अभी तक फाइनल सर्कुलर जीटीयू का आएगा तभी पता चलेगा, बट ऑलमोस्ट वी कैन कंसीडर दैट उन लोगों का भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। तो आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और ऑफलाइन एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन करें तो इट विल बी बेटर। That's all for today. Please share this news with all the GTU students and all the best for all the people whose exams are coming. Thank you so much.